अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुल्लूस उस्मान सीजन 5 वॉल्यूम 132 एपिसोड 12। इस एपिसोड के आगाज में यनी शहर में एलोफिरा कमरे में टहल रही होती है और कहती है, मैं कोई कैदी नहीं हूँ। अगर मैं कैदी होती तो जिंदान में होती, मगर फर्क क्या है। ये कहते साथ ही वो बैठ जाती है और मजीद कहती है, उरहान ये सब तुम्हारा कसूर है। फिर उस लम्हे को याद करती है जब उसके हाथों उरहान को खंजर लगा था। ये ख्याल आते ही एलोफिरा गमगीन हो जाती है और कहती है, तुम बहुत बदल गए हो, मगर अब भी तुम्हारी आंखें वैसी ही नजर आती हैं। फिर एलोफिरा उस लम्हे को याद करती है जब मोहम्मद उसकी जानब बढ़ रहा था और उरहान उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। इन ख्यालात के बाद एलोफिरा एकदम से कहती है, अहमक मत बनो एलोफिरा, अहमक मत बनो, होश में आओ, तुम उसे नहीं भूली। फिर सामने आईने में देखते हुए खुद से कहती है, लेकिन उसने कभी तुम्हारी तलाश नहीं की, वो कभी नहीं आया। ये वो उरहान नहीं है जिसका तुम इंतजार कर रही हो। ये सिर्फ एक डाकू है जिसने तुम्हारे कारवां पर हमला किया। अगले मंजर में सोगोत में बीमार बाला खातून को दिखाया जाता है जो एकदम से उठकर खांसने लग जाती हैं। ये देखकर उनकी खात्मा एकदम से उनके पास आती हैं और एक खात्मा उनको पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद बाला खातून उस खात्मा से कहती है, मैं महीनों से बाहर नहीं निकली, मैं इससे थक गई हूँ, चलो कल बाहर चलते हैं, मुझे हवा में सांस लेने की जरूरत है। ये सुनकर खात्मा कहती है, लेकिन बाला खातून। तो बाला खातून कहती हैं, तुमने वही सुना जो मैंने कहा, तैयार हो जाओ। इधर यनी शहर में उस्मान साहब और उरहान तलवारबाजी की मशक कर रहे होते हैं। इस तलवारबाजी के दौरान उस्मान साहब उरहान को तरह तरह से आजमाते हैं। उरहान मुजाहमत करने की भरपूर कोशिश करता है, मगर उस्मान साहब के हमलों के सामने उसका बस नहीं चलता और उस्मान साहब कई बार उसको खंजर की नोक पर ले आते हैं। ये देखकर मालूम खातून भी घबरा रही होती हैं। उस्मान साहब उरहान की पीठ पर खंजर रखते हुए कहते हैं, मैं तो रुक गया मगर दुश्मन कभी नहीं रुकेगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उरहान को लात मारकर पीछे गिरा देते हैं। तो उरहान कहता है, मैं एक तवील अरसे से लड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने आप जैसा लड़ने वाला माहिर आदमी नहीं देखा बाबा। जवाबन उस्मान साहब दो तलवारें लेकर उसकी जानब बढ़ते हुए कहते हैं, दुश्मन की तारीफ करना एक हथियार है, तकब्बुर गलतियों का सबब बनेगा। ये कहते साथ ही वो एक तलवार उरहान की जानब उछाल देते हैं और उन दोनों के दरमियान फिर से मशक शुरू हो जाती है। उरहान का जबरदस्त वार रोकने पर उस्मान साहब उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, तुमने ये बेहतरीन तरीका सीखा, लेकिन ये मुझ पर काम नहीं करेगा। ये कहते ही उस्मान साहब उरहान को एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं। उरहान जवाबी वार करता है, मगर इस बार उस्मान साहब उसका हाथ पकड़ लेते हैं और एक बार फिर जोरदार मुक्का रसीद करते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, बहतान और तौहीन दुश्मन को शक की तरफ लेकर जाती है और शक आपसे गलतियां करवाता है, बिल्कुल सल्जाक्स की तरह। उसी लम्हे फातिमा और एलोफिरा भी वहां पहुंच जाती हैं। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, वो तुम पर बहतान लगाकर हमला करना चाहते थे और नतीजा शिकस्त था। उसी लम्हे उरहान की नजर एलोफिरा पर पड़ती है। ये देखकर उस्मान साहब भी पलटते हैं। उसके साथ ही उनके दरमियान फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और उस्मान साहब उरहान के वार को बड़ी महारत के साथ नाकाम बना देते हैं। जवाबी वार को उरहान भी बड़े महाराना तरीके से रोकता है। ये देखकर उस्मान साहब मुस्कुरा देते हैं। मशक के इख्तिताम पर उस्मान साहब पुरजोश अंदाज में उससे हाथ मिलाते हुए कहते हैं, ये मुश्किल वक्त है, मैं कोई गलती नहीं चाहता उरहान। तो उरहान कहता है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा जनाब। ये सारा मंजर देखने के बाद एलोफिरा वहाँ से चली जाती है और फातिमा भी उसका ताकुब करती है, जबकि उस्मान साहब बैठकर पानी पीने लगते हैं। उसी दौरान बुरहान उस्मान साहब से आकर कहता है, हजूर जरकुताए, मैं उसे कायल नहीं कर सका, वो जाने का इसरार करता है। ये सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं और कुछ सोचने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, अगर अब उसे हम पर यकीन नहीं है तो फिर उसे जाने दो, अल्लाह उसका मुस्तकबिल रोशन करे। फिर बुरहान के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, कबीले को खबर भेजो, सिपाहियों का मुआयना किया जाएगा, कल मुश्किल होगा। इधर कमरे में अलजन जरकुताए की दाढ़ी बना रही होती है, जबकि नन्ना जरकुताए एक तरफ बैठा ये सारा मंजर देख रहा होता है। फिर अलजन जरकुताए से कहती है, क्या आपको इस बारे में दोबारा नहीं सोचना चाहिए, हम कहाँ जाएंगे। तो जरकुताए कहता है, मैंने कहा हम जाएंगे अलजन, मैं इस महल में एक और रात भी नहीं ठहर सकता। तो नन्ना जरकुताए आगे बढ़ते हुए कहता है, बाबा ये हमारा घर है, हम क्यों जा रहे हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं। ये सुनकर अलजन गुस्से से उसकी जानब बढ़ते हुए कहती है, तुम अपने बाबा से ऐसा कैसे कह सकती हो। जवाबन नन्ना जरकुताए कहता है, ये हमें घर से निकलने के लिए मजबूर कर रहे हैं अम्मा, आप इनसे नाराज क्यों नहीं हो जाती। ये सुनकर जरकुताए बेटी की जानब देखते हुए कहता है, क्या तुम नहीं जाना चाहते। जवाबन नन्ना जरकुताए कहता है, नहीं सब यहाँ हैं, उस्मान बे, बुरहान चाचा, गोरबूज चाचा, फातिमा बहन, वो सब यहाँ हैं, मैं उनके बगैर क्या करूँगा। इस पर जरकुताए पूछता है, और मैं, क्या तुमने मुझे याद नहीं किया। तो उसका बेटा कहता है, मैंने याद किया, लेकिन मैं आपको जानता तक नहीं। नन्हे जरकुताए की बात सुनकर जरकुताए को बहुत दुख होता है, तो वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, ये महल तुम्हारे लिए है, ये मुझे जानने की वजह नहीं है, क्या तुम सिपाही नहीं बनना चाहते। इस पर नन्हा जरकुताए कहता है, मैं चाहता हूँ। ये सुनकर जरकुताए कहता है, चलो फिर एक दूसरे को जानते हैं, मैं तुम्हें सिपाही बनने का तरीका सिखाऊंगा, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये सुनते साथ ही नन्हा जरकुताए कहता है,
अच्छा तो फिर चलो चलते हैं जरकुताइबे। इसके साथ वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इधर गरमियान कबीले में याकूब साहब की बेगम उनसे पूछती है, गोंजा के कोनिया से आने के बाद भी अगर उस्मान साहब ने हुक्म मानने से इनकार किया तो उसी लम्हे मोहम्मद वहाँ आता है। तो याकूब साहब उससे पूछते हैं, क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? इस पर मोहम्मद कहता है, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं जनाब। 10,000 घुड़सवार जो करागजी में इंतजार कर रहे हैं, मगर क्या हम वाकई ही यानी शहर पर हमला करने जा रहे हैं? इस पर याकूब साहब कहते हैं, आखिरी जो मैं चाहता हूँ वो अपनों का खून बहाना है। ताहम उस्मान ने हमारे खिलाफ पहला कदम उठाया। जिस खाने पर उसने हमें बुलाया वहाँ पर वो घात लगाकर हमला कर सकता है। ये सुनकर मोहम्मद कहता है, फिर यहीं रहें, मैं उस्मान को तबाह कर दूंगा। जवाबन याकूब साहब पलटते हुए कहते हैं, बेटा तमाम सरदारान वहाँ मौजूद होंगे, मुझे सामने आना है, खास तौर पर जब मैंने सुल्तान बनने का इरादा जाहिर किया है। फिक्र न करो, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। फिर उसकी वालदा मोहम्मद से कहती हैं, मेरे मोहम्मद, हजारों सिपाही तुम जैसे कमांडर के मातहत हैं, हमें सिर्फ इतनी ही हिफाजत की जरूरत है बेटा। हम वहाँ जाएंगे, उनकी मेज के गिर्द बैठेंगे और उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। ये सुनकर सरदार याकूब कहते हैं, अगर उस्मान ने हमारी जानों के लिए कोई हरकत की फिर तुम यानी शहर पर हमला करोगे, तुम किसी इंसान को भी जिंदा नहीं छोड़ोगे। जवाबन मोहम्मद कहता है, मैं आप पर मारा गया तीर भूल गया जनाब, लेकिन उन्होंने जरा बराबर भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आगे जो होगा उसे कोई नहीं रोक सकेगा। ये सुनकर सरदार याकूब उससे प्यार करते हैं और फिर पगड़ी पहनकर खैमे से बाहर निकल आते हैं। इधर यानी शहर में उस्मान साहब मालून खातून से कहते हैं, यानी मुझे और उरहान को घात में फंसाने वालों ने ही अलाउद्दीन को कोनिया में फंसाया? हाँ। तो मालून खातून कहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके वापस आने का इंतजार नहीं कर सकती। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, फिक्र न करो, बिल्कुल बेफिक्र रहो, मेरा बेटा बहुत होशियार है, अलाउद्दीन बिल्कुल ठीक होगा, चाहे वो इस पर हमला करें या न करें। इसके साथ ही मालून खातून उस्मान साहब को चौका पहना देती है। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, ये वो दुश्मन नहीं है जिनसे हम मुकाबला कर रहे हैं, हम अपने आप से मुकाबला कर रहे हैं। ये सब शुरुआत है, मैं चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाए मालून, इस बात को यकीनी बनाओ कि आज रात हमारे पास वो सब कुछ हो जो हमें चाहिए। तो मालून खातून कहती हैं, आप फिक्र न करें, हम सराय में भी तदाबीर इख्तियार करेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, जब कोहनूर आज रात राइमोस को लेकर आएगा तो हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इधर जंगल में यूनुस एमरे बैठे एक दवा तैयार कर रहे होते हैं और कहते हैं, तुम सिर्फ खुशक जड़ी बूटियां थी और जब पकी तो आपके अंदर छुपा हुआ इलाज पैदा हो गया। अगर आप पूछे तो किसका इलाज? जवाब वो है जो इलाज तलाश करता है। उसी लम्हे बाला खातून सिपाहियों और खवातीन के साथ वहाँ पहुँचती हैं। उन्हें देखते साथ यूनुस एमरे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, खुश आमदीद बाला खातून, तशरीफ रखें। जवाबन बाला खातून कहती हैं, हम दावत से इनकार नहीं कर सकते दरवेश अफंदी, आपका शुक्रिया, मगर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो यूनुस एमरे कहते हैं, हम शेख अदाबाली की बेटी को जानते हैं, तशरीफ रखें। शेख अदाबाली का नाम सुनकर बाला खातून उनके सामने बैठ जाती है और कहती है, आप दरगाह में कुछ जड़ी बूटियां लाए थे, आपका शुक्रिया। उसके साथ यूनुस एमरे तैयार की हुई दवा बाला खातून को पेश करते हैं। बाला खातून मजीद कहती हैं, लेकिन मैं इस बीमारी के साथ जीने की आदी हो गई हूँ दरवेश अफंदी। ये कहते साथ ही बाला खातून वो दवा पी लेती है। तो यूनुस एमरे बाला खातून को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की लंबी और तकलीफदेह बीमारी का वाकया सुनाते हैं। हजरत याकूब का पूरा जिस्म फोड़ों से भर गया था और करते करते वो फोड़े जख्मों की शक्ल इख्तियार कर गए। पूरा जिस्म जख्मी था। 18 साल तक कोई भी तबीब इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त न कर पाया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बहुत लंबी तकलीफ बर्दाश्त की मगर कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक नबी थे, उनके असहाब भी थे। शैतान ने इस मुसीबत का फायदा उठाया। उस शैतान ने असहाब के दिलों में जहर घोल दिया। वो बातें करने लगे कि वो कौन सा नबी है जो अपने लिए इलाज तलाश नहीं कर सकता, मोजज़े कहाँ हैं। उन्होंने एक एक करके हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शिकायत नहीं की। साल गुजर गए, उनके जख्म में कीड़े लग गए। ये सुनते सुनते बाला खातून की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यूनुस एमरे मजीद कहते हैं, थोड़े उनके दिल और जुबान तक पहुंच गए। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल खौफ से भर आया। अगर कीड़े मेरे दिल और जुबान को खा गए तो मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा। उन्होंने रब से दुआ की और मेरे रब ने उनके सब्र का बदला अता किया, उनके जख्मों को शफा दी, उन्हें मजीद दौलत से नवाजा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी आती है बाला खातून, मैं दुआ करता हूँ कि आपको इन जड़ी बूटियों से शफा हासिल हो। ये कहते साथ ही यूनुस एमरे जड़ी बूटियां बाला खातून को दे देते हैं और बाला खातून उन्हें दुआएं देती हैं।